नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के मेले। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के मेले को डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमने लिया है पिथौरागढ़ जनपद के मेले। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद के मेले। इसमें सबसे पहला जो मेला है वह है मोस्टा मानू मेला। यह मोस्टा मानू मेला कहाँ लगता है? मोस्टा मानू जो मेला है ये लगता है पिथौरागढ़ में। भगवान इंद्र के मामा के रूप में जाने जाते हैं। शहर के उत्तर में प्रतिवर्ष नाग पंचमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष नाग पंचमी को किया जाता है। यह एक दूधाधारी देवता है। ठीक है, दूधाधारी देवता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, दूधाधारी देवता है। नेक्स्ट जो मेला है वो मेला है हमारा गंगोली हाट का मेला। गंगोली हाट का मेला प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की अष्टमी को नवरात्रों में गंगोली हाट में इस मेले का आयोजन होता है। गंगोली हाट का मेला कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की अष्टमी को। नेक्स्ट जो मेला है वो है हमारा गबला देव मेला। गबला देव मेला दारमा घाटी में आयोजित भोटे जनजातियों को इष्ट देव का पूजन संबंधित मेला है। जो गबला देव मेला है वो किस जनजाति से संबंध है? वो भोटे जनजाति से संबंध है। और कौन सी घाटी में होता है? पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेला है वो है थल मेला, जो कि काफी प्रसिद्ध है। थल मेला के बारे में हम देखते हैं। थल मेला राम गंगा तट पर प्रतिवर्ष बैसाखी को आयोजित होने वाला मेला है। यह मेला कब मनाया जाता है? बैसाखी को मनाया जाता है, जो 13 अप्रैल 1940 से जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में शुरू किया गया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी स्मृति में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 13 अप्रैल 1940 से मनाया जाता है। यह मेला बालेश्वर थल मंदिर में लगता है। ठीक है, यह मेला कहाँ लगता है? बालेश्वर थल मंदिर में लगता है। इसके बाद देखते हैं हम मलयनाथ का रात्रि मेला। मलयनाथ का रात्रि मेला पिथौरागढ़ में धुत चोला के, ठीक है, धुत चोला के भागलिंग के पुत्र के रूप में पूजनीय है। ठीक है, प्रतिवर्ष आवन के कृष्ण चतुर्दशी पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसने होना था आश्विन। ठीक है, अश्विन के कृष्ण चतुर्दशी पर। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मलयनाथ का रात्रि मेला कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है। नेक्स्ट जो हम मेला देखते हैं वो मेला है कन्नार का मेला। कन्नार का मेला माँ कोकिला के दरबार में धारचूला में लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जोल जीबी का मेला। जोल जीबी का मेला बहुत फेमस मेला है। जोल जीबी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। जोल जीबी का मेला 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने इस मेले को प्रारंभ कराया था। शुरू किसने कराया था? गजेंद्र बहादुर पाल ने इस मेले की शुरुआत कराई थी। 2007 से यह मेला पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा गोद लिया गया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने इस मेले को गोद लिया एवं 100 वर्ष पूर्ण करने पर 2014 में इसे राजकीय मेला भी घोषित किया गया। 100 वर्ष जब इसके पूरे हो गए थे तो 2014 में इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। यह मेला पिथौरागढ़ के जोलजीबी में काली व गोरी नदी के संगम पर लगता है। पिथौरागढ़ में एक जगह है जोलजीबी, वहां पर काली व गोरी नदी का क्या है? संगम है, वहीं पर यह मेला लगता है। ठीक है, इसके ही ठीक सामने क्या है? इसके ही ठीक सामने नेपाल है। ठीक है, और नेपाल से क्या करते थे? पहले यहाँ से व्यापार करते थे। ठीक है, इस मेले में पहले घोड़े का व्यापार होता था। यह मेला मांगसिर संक्रांति पर 14 नवंबर से 19 नवंबर तक लगता है। और यह मेला क्या है? भोटे व्यापार से संबंधित है। ठीक है, मंगसीर संक्रांति पर लगता है यह मेला। 14 नवंबर से 19 नवंबर को तक लगता है। इसके बाद जो हम मेला देखेंगे वो काफी महत्वपूर्ण मेला है। उस मेले का नाम है कंडाली उत्सव। ठीक है, जो कितने साल बाद मनाया जाता है? 12 साल बाद मनाया जाता है। कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में अगस्त सितंबर में आयोजित कंडाली, या इसे क्या कहा जाता है? किडजी उत्सव कहा जाता है। यह चौंदास नामक स्थान में मनाया जाता है। इसे शुरू किए जाने के संबंध में 2 भिन्न मत हैं। तो पहला मत है
कि 1841 में लद्दाख से जोरावर सिंह के आक्रमण होने पर गांव के पुरुष व्यापार हेतु बाहर थे। तब गांव की महिलाओं ने कंडाली घास के पीछे छिपे सैनिकों को पीछे खदेड़ा। यह पौधा 12 वर्ष बाद खिलता है, ठीक है, कंडाली। अब जो दूसरा अन्य मत है वो यह है, इस क्षेत्र में रहने वाली महिला का 12 वर्ष का पुत्र बीमार पड़ गया था। स्थानीय जड़ी बूटी के तौर पर कंडाली का भी प्रयोग किया गया, जिससे उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अतः उस महिला ने क्षेत्र के सारे कंडाली पौधों को नष्ट कर दिया, क्योंकि महिला ने कंडाली को श्राप दिया कि मेरे 12 वर्षीय पुत्र की मृत्यु तेरे कारण हुई है, अतः प्रति 12 वर्ष में तेरा भी नाश हो। इसलिए इस मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष में किया जाता है, ऐसे भी मत कहा गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट मेला है वह है धन लेक का मेला, ठीक है। घन लेक का मेला छुरमुल देवता के मंदिर में सिंगाली डीडीहाट में आयोजित होता है। इसके बाद जो मेला है वो मेला है नंदा उत्सव। जो नंदा उत्सव है वो डीडीहाट एवं मुनस्यारी में मां नंदा महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। नंदा महोत्सव को क्या कहा जाता है, मां नंदा का महोत्सव कहा जाता है, और कहाँ लगता है, डीडीहाट मुनस्यारी में। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिल जात्रा, ठीक है। हिल जात्रा यह किस प्रकार का मेला है, या एक मुखौटा प्रकार का मेला है। जिस प्रकार का मेला क्या होता है हमारा, जिस प्रकार का हमारा रामायण उत्सव होता है उसी प्रकार का भी क्या है, हिल जात्रा उत्सव है। हिल का अर्थ होता है, हिल का अर्थ क्या होता है, कीचड़, एवं जात्रा का अर्थ क्या होता है, यात्रा, ठीक है। यह दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। हिल जात्रा में क्या किया जाता है, स्वांग नृत्य किया जाता है। मुख्यालय से लगे कुमार एवं बजेटी, खतीगांव, चमू, बालाकोट गांवों में मुख्यतः धूमधाम से आयोजित होता है। वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं भादो मास के आगमन पर आयोजित होता है। यह उत्सव कब होता है, वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं भादो मास के आगमन पर क्या होता है, आयोजित होता है। पिथौरागढ़ की सुर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। यह मध्य हिमालय में प्रचलित मुखौटा नृत्य का स्वरूप है। यह कैसा नृत्य है, मुखौटा नृत्य का है, ठीक है। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य किया जाता है, जो सिक्किम, नेपाल, लेह लद्दाख, अरुणाचल एवं चीन, भूटान, जापान से संबंध रखता है, क्योंकि इसे नेपाल से आयातित माना जाता था, ठीक है। नेपाल में इसे इंद्र, ठीक है, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, इंद्र जात्रा नाम से भी जाना जाता है। इसे धान की रोपाई से जोड़ा जाता है। यह उत्सव मुख्यतः कृषकों एवं पशुचारकों से संबंधित है। खरीफ की फसल बुआई से संबंधित इस उत्सव के प्रमुख पात्र क्या होते हैं, नंदी बैल, हिरन चित्तल, लखिया भूत। ये सबसे इंपॉर्टेंट पात्र हैं, नंदी बैल, हिरन चित्तर और लखिया भूत। लखिया भूत पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके पात्र कौन होते हैं, लखिया भूत, जो लटेश्वर महादेव का रूप माना जाता है। यह शंकर भगवान का क्या होता है, 12वां गण होता है, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, हिल जात्रा। हिल जात्रा कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और इस यात्रा में क्या होता है, कुछ पात्र होते हैं, जैसे क्या होते हैं, नंदी बैल, हिरन चित्तर, ठीक है, लखिया भूत, ये क्या होते हैं, पात्र होते हैं, ठीक है। कौन सा नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य किया जाता है, और मुखौटा नृत्य होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं छलिया महोत्सव। छलिया महोत्सव 1997 से पिथौरागढ़ में आयोजित है। इस नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में है एवं इसे अशोकमल के विवाह के अवसर से जोड़ा जाता है, ठीक है। किसके विवाह से जोड़ा जाता है, अशोकमल के विवाह के अवसर से जोड़ा जाता है। मुख्यतः यह नृत्य जीत एवं उल्लास का प्रतीक है। इसे छलिया, छोलियों, सरों, धुलेती नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद है मिलबू फेंकना, ठीक है, मिलबू फेंकना दारमा में आयोजित। ये दारमा में आयोजित कैसा है, कृषि उत्सव है, जो भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है जगनी मेला। जगनी मेला क्या है, सीमांत गांवों में इष्ट देव की आराधना हेतु आयोजित किए जाने वाला मेला है। यह छिपला केदार के आराधकों द्वारा आयोजित होता है, ठीक है, जगनी मेला। इसके बाद है चैतौल मेला, ठीक है। चैतौल मेला पिथौरागढ़ एवं चंपावत जनपद में प्रति तीसरे वर्ष चैतौल बाबा का डोला उठाया जाता है। इस अवसर पर बाबा के डोले के साथ उत्सव का माहौल भी बन जाता है। अब हम देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद के उत्तरायणी मेले, ठीक है। रामेश्वर, पाताल, भुवनेश्वर, झूलाघाट तथा थल में उत्तरायणी मेलों का क्या होता है, भव्य आयोजन होता है। पिथौरागढ़ जनपद के शिवरात्रि के अवसर पर
ठीक है। पिथौरा जनपद के शिवरात्रि के अवसर पर रई, झूला घाट, धारचूला, कपिलेश्वर, बैरीनाग, पाताल भुवनेश्वर, डीडी आठ, थल, हंसेश्वर तथा पंचेश्वर में मेले का आयोजन होता है। इसके बाद है हुंकारा देवी का मेला। हुंकारा देवी का मेला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगता है। ठीक है, हुंकारा देवी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हाट कालिका मेला। ठीक है, हाट कालिका मेला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है। यह कुमाऊं की 18 कालिका शक्तिपीठ में सर्वाधिक प्राचीन है। बासुकी नाग मेला। बासुकी नाग मेला पिथौरागढ़ में बैरी नाग के पास लगता है। यह बासुकी को विष्णु रूप में पूजा जाता है। इसके बाद है रामेश्वर का मेला। सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर घाट में लगता है। छिपला केदार का मेला पिथौरागढ़ के, अब इसके बाद एक नेक्स्ट था छिपला केदार का मेला, यह अलग है। ठीक है, छिपला केदार का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। ठीक है, इसके बाद है कोटगाड़ी देवी का मेला। कोटगाड़ी देवी का मेला पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी देवी के मंदिर में लगता है। इसके बाद है बोरानी मेला। बोरानी मेला पिथौरागढ़ में सेम देव स्थल पर दीपावली से 15 दिन तक लगता है। इसके बाद हम कुछ अन्य मेले देखते हैं, जैसे क्या है, जैसे है टोकरिया मेला, हाट के ईश्वर मेला, मल्लिकार्जुन मेला, व्यास ऋषि मेले का आयोजन पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। अब एक है गबला शिव मेला, ये कहाँ होता है? दारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। अब हम एक यात्रा देखते हैं पिथौरागढ़ की, देवयोरा यात्रा। ठीक है, जो देवयोरा यात्रा है पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है, जिसमें ग्रामवासी 1.5 साल तक अनेक मंदिरों और गांव में रात्रि विश्राम करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। इस दौरान ब्याही गई बेटियां, यानी ब्याही गई बेटियों को क्या बोलते हैं? ध्यानी, यानी ध्यान, अपने सामर्थ्य से यात्रियों को क्या भातु देती है। ठीक है, भात, ठीक है, यही खाना। अब इसके बाद हम देखते हैं अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा नैनीताल की एक संस्था है, पहाड़ नामक संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। इस यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? 1974 ईस्वी में, और यह यात्रा प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। इसका उद्देश्य गढ़वाल व कुमाऊं के क्या है? गाँव की संस्कृति को जानना है। तो दोस्तों, आज हमने देखे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मेले। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के मेले देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।